आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हो या फिर हमारी अनहेल्दी खाने पीने की आदत, जिसके चलते आज हम कई गंभीर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। थायराइड भी एक ऐसी ही समस्या है जिससे अमूमन आज हर दूसरा शख्स जूझ रहा है। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर में पता चलते हैं। आमतौर पर महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। दुनिया भर में आधा प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 5% महिलाएं थायराइड का शिकार हैं। लेकिन थायराइड है क्या और क्यों होता है, आइए इसे समझते हैं। थायराइड एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर तितली नुमा आकार में होती है। ये ग्रंथि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं ये उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा ये आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। लेकिन ये ग्रंथि काम कैसे करती है, पहले इसको समझना जरूरी है। थायराइड ट्राईआयोडोथायोरेनिन और थायरोक्सिन नामक 2 हार्मोन बनाती है। इन्हीं हार्मोन्स का काम है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स हो तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर ये हार्मोन्स कम हो तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड कम हो जाती है। इन्हीं हार्मोन्स ज्यादा या कम बनने की प्रॉब्लम को थायराइड कहा जाता है, जिसके चलते व्यक्ति को कई परेशानी होती है। इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन और सेक्रेशन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH द्वारा नियंत्रित किया जाता है। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ये हार्मोन शरीर की नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायराइड ग्रंथि की ज्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बनाने पर थायराइड की समस्या पैदा होती है। जब आपकी थायराइड ग्लैंड आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है तो इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। वहीं जब आपकी थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है तब ये स्थिति हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है। और वहीं अगर थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो उसे गॉटर कहते हैं। थायराइड के ये दोनों प्रकार एक दूसरे से काफी अलग हैं। इन दोनों में लक्षण भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से इनका शरीर पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। जैसे थायराइड होने पर कई लोग काफी मोटे हो जाते हैं तो कई लोग काफी पतले। आइए इन दोनों प्रकारों के लक्षणों पर नजर दौड़ाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में वजन कम होना, घबराहट, परेशानी और मूड बदलना, थकान, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, गर्मी ज्यादा लगना, नींद कम आना, अधिक प्यास लगना, आंखों में लालपन और सूखापन होना, बाल झड़ना और बालों का पतला होना जैसे लक्षण सामान्य तौर पर दिखते हैं। वहीं अगर हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें वजन बढ़ने, कमजोरी महसूस होने, बाल झड़ने और बालों का पतला होने, त्वचा रूखी होने, सर्दी ज्यादा लगने, मांसपेशियों में अकड़न और गला बैठने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से थायराइड होता है। जरूरत से ज्यादा सोया प्रोटीन, कैप्सूल और पाउडर का इस्तेमाल करने से, दवाओं के साइड इफेक्ट की वजहों से, अधिक तनाव लेने से, आयोडीन की कमी या अधिकता से, धूम्रपान करने से और जेनेटिक कारणों से, प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलावों से, पिट्यूटरी ग्लैंड के ज्यादा या कम हार्मोन बनाने की वजह से। थायराइड का पता लगाने के लिए डॉक्टर थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीरम T3, T4, TSH, थायराइड सिटी स्कैन या MRI जैसे टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। थायराइड का इलाज उसकी गंभीरता के आधार पर किया जाता है। ज्यादातर मामलों में इसके इलाज के लिए एंटी थायराइड दवाइयां दी जाती हैं और किसी गंभीर स्थिति में सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड के प्रभावित हिस्सों को निकाल दिया जाता है। आप अपने थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों के साथ ही अपनी लाइफ में कुछ छोटे बदलाव करके इस बीमारी से बच सकते हैं। तनाव थायराइड के फंक्शन को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए तनाव से बचें। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। योग और एक्सरसाइज करने से थायराइड को कंट्रोल में रखा जा सकता है, इसलिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अनुसार योग और एक्सरसाइज करें। शराब और धूम्रपान करने से बचें। थायराइड की समस्या थकान की वजह से भी होती है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को थोड़ा आराम भी दें। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। एक्सपर्ट द्वारा बताई गई डाइट को फॉलो करें। रेगुलर चेकअप करवाएं और समय समय पर थायराइड का टेस्ट करवाते रहें। याद रखें, समय पर दवाई लेने और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके आप इस बीमारी को हरा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह अनुसार चलें और अपना ध्यान रखें।